नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बंगाल और बिहार सरकार क्या मेंटेलिटी है, कौन सरकार सबसे अच्छी है और बीते 20 वर्षों से जो हम ये लगातार विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, क्या सचमुच विकास हो भी रहा है कि नहीं। एक ही साथ दो ट्वीट आता है, एक ममता बनर्जी का और एक नीतीश कुमार का, और साथ में सम्राट चौधरी जो उनके उप मुख्यमंत्री है कह सकते हैं। तो दो ट्वीट आता है और दोनों ट्वीट में फर्क बहुत सारा है। एक तरफ ममता बनर्जी सिलिकॉन वैलीज आईटी सेक्टर बनाने की बात कर रही हैं, 25 लाख स्क्वायर फीट में टीसीएस की बिल्डिंग बनाने की बात कर रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार विवाह भवन बनाने की बात कर रहे हैं। दोनों ट्वीट का थोड़ा सा खंडन करेंगे। उसके बाद कल भी एक ट्वीट आया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों एसी बस चलाई जा रही है बिहार में, लगभग 300 एसी बस आखिर क्यों चलाई जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ममता बनर्जी की एक ट्वीट आती है। ट्वीट में वो बताती हैं कि 2 फेज में टीसीएस बिल्डिंग बनाया जाएगा और सबसे पहले वो बताते हैं कि 20 एकड़ में जो ये सिलिकॉन वैली सिलिकॉन आईटी सेक्टर जो फैला हुआ है कोलकाता में, उसमें पहले फेज में 9 लाख स्क्वायर फीट में 11 ताला का बिल्डिंग, 11 माले का बिल्डिंग बनेगा, जिसमें लगभग 5000 इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए सोच में फर्क देखिए, इंप्लॉयमेंट की बात हो रही है, 11 माले की बिल्डिंग बनाई जाएगी 9 लाख स्क्वायर फीट में टीसीएस की फेज 1 में, जिसमें करीब 5000 इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद बताते हैं कि जैसे ये कंप्लीट होगा तो दूसरे फेज में एक और 15 लाख स्क्वायर फीट में टीसीएस की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें करीब 20,000 इंप्लॉयमेंट बढ़ेंगे। तो टोटल 24 लाख स्क्वायर फीट में करीब वो 25,000 इंप्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रही हैं उस ट्वीट में। आप बगल में एक ट्वीट भी देख सकते हो। वहीं सम्राट चौधरी का एक पोस्टर आता है जिसमें नरेंद्र मोदी की इस तरीके से पिक्चर लगाई जाती है, सम्राट चौधरी का इस तरीके से पिक्चर लगाया जाता है, नीतीश कुमार का इस तरीके से पिक्चर लगाया जाता है और दिखाया जाता है कि हम कितने कार्यरत हैं। और कार्य इन्होंने क्या किया है, तो लगभग 46 अरब रुपए 46 अरब रुपए ये लोग सिर्फ हर पंचायत में विवाह भवन बनाने में खर्च करने जा रहे हैं। सोचिए जरा, बिहार जो है वो लगभग गांवों का देश शहर है, राज्य है, और गांव में हर किसी के पास अपना जो एक कहते हैं घर के आगे जो जमीन होती है वो इतनी मात्रा में होती है कि लोग अपना विवाह वहां संपन्न करा लेते हैं। सोच देखिए, कुछ भी करना है, चुनाव आ गया, कुछ भी कहीं पैसे खर्च कर देना है। 46 अरब रुपए में अगर पंचायत में हर पंचायत में वो लोग विवाह भवन बनवा सकते हैं, तो सोचिए जो आईटी सेक्टर वो लोग बिहटा में खोले हैं वहां पे कितनी सारी बिल्डिंग्स बन सकती थी। अब अगर बिल्डिंग्स बनती, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता, आईटी कंपनीज को लोभ लालच दे करके बुलाया जाता, तो कोई आईटी सेक्टर वाली कंपनी क्यों नहीं आती। बिहार के लगभग पूरे इंजीनियर्स दूसरे राज्यों में जाके कमाते हैं। अगर वही कंपनियां यहां आ जाए तो क्या वो लोग ट्रांसफर लेके यहां नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। यहां क्या आईटी हब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन यहां सोच में फर्क है। आपको हर पंचायत में लोभ लालच देना, हर पंचायत में काम करना है। हर पंचायत में इसलिए काम करना है क्योंकि 20 सालों से आपने काम नहीं किया है, और 20 सालों से काम नहीं किया तो हर पंचायत में अगर आपकी काम नहीं दिखेगी तो लोग वोट नहीं देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं, जैसे ये पंचायत भवन का काम होगा तो इसमें जोड़ दिया जाता है कि दलित, महादलित, SC ST जैसे लोग का फायदा होगा। अरे भाई, विवाह भवन बनेगा तो क्या उस पर लिखा रहेगा क्या कि SC ST? बिल्कुल नहीं, वहां पे सवर्ण जाकर भी अपना विवाह करा सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए कराया जा रहा है, ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सवर्ण तो कैसे भी वोट देगी ही, बीजेपी है तो। मेन वोट जो है वो राजद का, वो SC ST और ये OBC, और इन वोट्स को लेने के लिए कहीं पे रुपए खर्च कर दो। बिहार के विकास के बारे में मत सोचो, कहीं पे रुपए खर्च कर दो। अब इस एनालिसिस से आपको पता लग गया होगा कि बंगाल सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और ये बिहार की सरकार में कितनी फर्क है, कितने वो लोग एक दूसरे के प्रति एकदम भिन्न विचार रखते हैं, युवाओं के प्रति भिन्न विचार रखते हैं। अगर आप सोचिए विवाह भवन बन भी गया तो किसको फायदा होगा? क्या फायदा होगा? क्या सच में उसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है कैसे इंप्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, बिहार में स्वरोजगार कैसे बढ़ाया जाए, यहां के लोग यहां कैसे काम करें। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है कि कैसे हर पंचायत में कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जिसपे SC ST, महादलित, दलित का वोट ले लिया जाए। ये यहां पे राजनीति चल रही है। अगला जो ट्वीट आता है वो 24 जून को एक स्वीकृति हुई और 25 जून के आसपास एक ट्वीट आया 2 दिन पहले, और उस ट्वीट में आप देख सकते हो कि वो ऐसा कहते हैं कि बिहार के लोगों को, वो लोग मानते हैं कि बिहार के लोगों को पर्व त्योहार में बाहरी राज्यों से आने में दिक्कत होती है, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 299 AC और नॉन AC बसों को मिला करके 299 बस हम लोग अंतर्राज्यीय मार्ग पे चलाएंगे।
अंतर्राज्यीय मार्ग मतलब क्या है? दिल्ली, वो लोग लिखते भी हैं जगह का नाम, आप बगल में ट्वीट भी देख सकते हो नीतीश कुमार का, वेस्ट बंगाल, अगल बगल के जो डेवलप्ड राज्य हैं वहां से लोग आते हैं। तो भाई आप 20 सालों से क्या किए हो कि आपको जो लोग यहां से कमाने जाते हैं उनको लाने के लिए व्यवस्था करना पड़ रहा है। उसी व्यवस्था को, इस रुपए को, जो विवाह भवन वाला रुपया है, उसको खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बनाइए। आप लोभ लालच ये क्यों दे रहे हैं? इनका कहना ये है, मतलब ये देखिए कैसे ट्वीट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है ममता बनर्जी का ये लोग डायरेक्ट नकल उतार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले फेज में 75 एसी और 74 नॉन एसी बसेज आएंगे और दूसरे फेज में फिर 150 बसों को खरीदा जाएगा और खरीद के डीलक्स बसों को लगा दिया जाएगा अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में, कि दिल्ली से सिवान, दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दिल्ली से पटना, वेस्ट बंगाल से सिवान, ऐसे करके लगा दिया जाएगा और लोग भर भर के आएंगे, भर भर के जाएंगे, भर भर के आएंगे, भर भर के जाएंगे। अब ये सोच में फर्क है। कुछ भी करना है, चुनाव आया है, कहीं रुपए खर्च करने हैं। रुपए तो उसमें से पार्क हैं, 5 सालों से रुपए खर्चे नहीं होते, पार्क करके रखे होते हैं। पार्क का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग एक बार जाके गूगल पे पार्क करना। अब वो पार्क रुपीज को ये लोग अभी इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों को लग जाए कि विकास के नाम पे हम वोट दे रहे हैं। और वो विकास क्या हो रहा है? तो वो विकास हो रहा है विवाह भवन बनाने में, लोग यहाँ से जो पलायन किए हैं उनको लाने में। ये सोच है, ये हमारी सरकार का सोच है। और इस सरकार से आप लोग ये अगर सोच बना के बैठे हो कि ये सरकार पलायन रोकेगी, ये सरकार रोजगार देगी, तो फिर आप गलत हो, गलत हो बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।